इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्रम ग्रंथ के प्रथम अधिकरण का अध्ययन करेंगे। आचार्य कौटिल्य विद्या के बारे में पूर्व के आचार्यों के मत प्रकट करने के पश्चात स्वयं का मत प्रकट करते हुए कहते हैं कि चतस्र विद्या इति कौटिल्य है। चतस्र यानी चार, एवं ही विद्या विद्याएं हैं, इति इस प्रकार से कौटिल्य यानी कौटिल्य का मत है। कौटिल्य के मतानुसार चार प्रकार की ही विद्याएं हैं: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। ताभि धर्मा धर्मौ यत विद्या तत् विद्या नाम विद्यात्वम। ताभि यानी जो इन है, इनसे धर्म अधर्म हूँ, धर्म और अधर्म के बारे में विद्यात है, जाना जाए। तत् विद्या नाम विद्यात्वम। विद्यात्वम यानी यथार्थता है, विद्या नाम यानी विद्याओं की। इन विद्याओं की यथार्थता धर्म तथा अधर्म के ज्ञान में ही है, या धर्म और अधर्म के ज्ञान में ही बताते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द आया है ताभिर धर्मा धर्मो, ताभ यानी इनके द्वारा, धर्मा धर्मो धर्म और अधर्म। अन्य जो पुस्तक है उनमें धर्मार्थौ देखने को मिलता है, अर्थात धर्म और अर्थ में ज्यादा परिवर्तन नहीं है। धर्म यानी धर्म के बारे में, कर्तव्य के बारे में, और अर्थ यानी धन के बारे में, जिसमें जानकारी दी गई है, या जो धर्म कर्तव्य के बारे में, धर्म के बारे में, और जो अर्थ यानी धन के बारे में, धन का संग्रह किस प्रकार से करना चाहिए, इनके बारे में जो ज्ञान बताते हैं, यही उनकी विद्याओं की सार्थकता है या यथार्थता है। सांख्यम योगो लोकायतम च इति आन्वीक्षिकी ही। सांख्य, योग और लोकायत ये दर्शनों की गिनती में आते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और लोकायत, जिसे चार्वाक दर्शन भी कहते हैं, और जो नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में आता है। इति इस प्रकार से ये आन्वीक्षिकी ही, ये आन्वीक्षिकी विद्या के अंतर्गत आते हैं। अर्थात दर्शन जो शास्त्र है वह आन्वीक्षिकी विद्या के अंतर्गत आता है। धर्मा धर्महु त्रय्याम अर्थ अनर्थहु वार्तायाम धर्म अधर्महु। धर्म और अधर्म, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं, गृहस्थी का क्या धर्म है, ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, किस वर्ण का क्या धर्म है। तो धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म के बारे में, जो कर्तव्य के बारे में बतलाए, जिसमें वर्णन हो, वह त्रय्याम। ये त्रय्याम यानी त्रयी के अंदर है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, इसके अंतर्गत धर्म और अधर्म का वर्णन मिलता है। अर्थ अनर्थौ वार्तायाम। वार्ता जो विद्या है, इसके अंतर्गत अर्थ और अनर्थ का वर्णन है। अर्थ यानी जो धन है वह वास्तविक धन कौन सा है और अनर्थ कौन सा है, किस प्रकार से धन को अर्जित करना चाहिए और किस प्रकार से धन को अर्जित नहीं करना चाहिए, इसका जो वर्णन मिलता है वो वार्ता विद्या कहलाती है। वार्ता विद्या में इसका वर्णन है। ने अपनयो दंड नीत्याम है। ने और अपने, ने यानी तो सुशासन और अपने यानी दुशासन, ये दंड नीति के अंतर्गत आते हैं। क्या इनका ज्ञान दंड नीति में प्रतिपादित है कि किस प्रकार से दंड देना चाहिए, जिसकी जितनी गलती है उसके अनुसार ही दंड देना चाहिए। यदि उससे ज्यादा दिया जाता है तो विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, और जो है
संकट खड़ा हो जाता है। इस वजह से इसमें वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार का दंड का निर्धारण करना चाहिए। बला बले चेत एतासाम हेतुभीर अन्वीक्षमाणान आन्वीक्षिकी लोकस उपकरोति। बला बले, बल यानी तो प्रधानता और अबले यानी अप्रधानता। प्रधानता और अप्रधानता से एतेसाम इनके बारे में, या ये इन विद्याएं इनका हेतु हो कारण बनती है, हेतु भी हेतुओं से कारणों से अन्वीक्षमाण आन्वीक्षिकी लोकस उपकरोति ही। इन विद्याओं की प्रधानता और प्रधानता से अन्वीक्षण यानी जो युक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न युक्तियों से निर्धारण करती हुई आन्वीक्षिकी जो विद्या है वह लोकस उपकरोति। लोकस यानी संसार का, उपकरोति यानी उपकार करती है, लोगों का ये उपकार करती है, भला करती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसकी प्रधानता और अप्रधानता के द्वारा ये संसार का उपकार करती है। व्यसने अबुद्धि च बुद्धिम अवस्थाप्यति। व्यसन और अबुद्धि, व्यसन यानी तो दुख में और अबुद्धि यानी उन्नति में, यानी व्यसन यानी तो अवनति और अबुद्धि यानी उन्नति में, दुख में और सुख में बुद्धिम अवस्थाप्यति ही। बुद्धि में यानी बुद्धि को स्थाप्यति यानी स्थापित करती है, स्थिर रखती है, अर्थात मनुष्य की बुद्धि को विचलित नहीं होने देती है। हमने देखा है कि व्यसन कष्ट आने पर व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन ये जो दर्शन शास्त्र है, जो आन्वीक्षिकी है विद्या है, ये बुद्धि को स्थिर रखती है। वो कहती है कि आज दुख है तो ये दुख हमेशा स्थायी नहीं रहेगा और कल को सुख भी आएगा। जैसे चक्रवत परिवर्तनते सुखानी च दुखानी च। सुख और दुख चक्र के पहिए की तरह घूमते रहते हैं, कभी जिंदगी में सुख आता है कभी दुख आता है। इसलिए मनुष्य को दुख में ज्यादा घबराना नहीं चाहिए और सुख में ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से मनुष्य की बुद्धि को ये आन्वीक्षिकी जो विद्या है वह स्थिर रखती है। आज जो राजा है वो कल रंक बन सकता है, आज जो रंक है वो कल को राजा बन सकता है। इस प्रकार से मनुष्य की बुद्धि को स्थिर रखती है। प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैसारदम च करोति ही। और यह जो आन्वीक्षिकी विद्या है प्रज्ञा, सुख सोचने और समझने की जो बुद्धि है उसको वैसारदम यानी जो है सक्षम बनाती है, बुद्धि को सक्षम बनाती है। वाक्य है बोलने में वैसारदम, वाक पटुता प्रदान करती है। और क्रिया वैसारदम, क्रिया में कार्य करने में भी सक्षम बनाती है। अर्थात ये जो आन्वीक्षिकी जो विद्या है ये सोचने समझने की शक्ति है उसको सक्षम बनाती है। वाक्य है बोलने में चतुर बनाती है या बोलने में सक्षम बनाती है और अपने कार्य करने में भी सक्षम बनाती है। इसलिए ये संसार का उपकार करने वाली विद्या है। प्रदीप है सर्व विद्यानाम, उपाय है सर्व कर्मणाम, आश्रय सर्वधर्माणाम, शाश्वत आन्वीक्षिकी मता। सर्व विद्यानाम प्रदीप है। सभी प्रकार की विद्याएं, चाहे वो त्रयी है, चाहे वार्ता है, चाहे दंड नीति है, उन सभी को ये प्रदीप है, प्रकाशित करने वाली है, रोशनी प्रदान करने वाली है, या उनको जो है ज्ञान का संचार करने वाली है। सर्व कर्माणाम उपाय है। और सभी प्रकार के जो कर्म हैं उनको कर्म करने का उपाय बताती है, रास्ता बताती है कि किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, किस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। आश्रय सर्वधर्माणाम, और सर्वधर्माणाम सभी प्रकार के जो धर्म हैं
उनका क्या है, आश्रय है, सहारा है, सबको सहारा प्रदान करने वाली है। तो सर्वधर्माणाम में जितने भी धर्म यानी कर्तव्य है, शिक्षक का क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है, किसान का क्या कर्तव्य है, सैनिक का क्या कर्तव्य है, इस प्रकार से कौन से वर्ण वाले का, सभी को अपने अपने कार्य में ये बताते कि अपने अपने कर्म को करते रहना चाहिए, कर्तव्य को करना चाहिए। और दूसरा जो इस समय ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से जो मनुष्य का जन्म होता है, किस प्रकार से यहाँ से संसार को छोड़ा जा सकता है, मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त कर सकती है, ये शरीर किस किन तत्वों से बना है, और दूसरा जो है ये जो 3 प्रकार के जो दुख हैं, इन दुखों से मुक्ति किस प्रकार से हो सकती है। इस प्रकार से ये जो आन्वीक्षिकी जो विद्या है वे सभी धर्म वालों के लिए, यानी सभी जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उन सभी धर्म का ये आश्रय मानी गई है, क्योंकि सबको ज्ञान प्रदान करने वाली है, सबको प्रकाशित करती है, सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। इसलिए आन्वीक्षिकी विद्या महत्वपूर्ण विद्या है, मानी गई है। इति कौटिल्य अर्थशास्त्रे विनयाधिकार के प्रथमाधिकरणे विद्या समुदेशे आन्वीक्षिकी स्थापना नाम प्रथमो अध्याय है। इति इस प्रकार से कौटिल्य अर्थशास्त्रे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत विनयाधिकार के विनयाधिकारक नामक जो प्रथम अधिकरण है उसके विद्या समुदेश नाम देश में जो विद्या समुदेश नाम का जो प्रथम अधिकरण है उसमें जो प्रथमो अध्याय है, जिसमें प्रथम अधिकरण में आन्वीक्षिकी जो स्थापना है, उस आन्वीक्षिकी स्थापना नाम का प्रथमो अध्याय है। ये जो प्रथम अध्याय वो इति यानी संपन्न होता है। इस प्रकार से जो प्रथम अध्याय है वो संपन्न होता है। अब यहाँ पर जो प्रथम अध्याय है, यहाँ पर अन्य पुस्तकों में द्वितीय अध्याय भी मिलता है, द्वितीय अध्याय, क्योंकि उन्होंने प्रथम अध्याय में तो पूर्व में नाम मात्र से संकीर्तन किया था, उसको प्रथम अध्याय मान लिया था, और इसको जो है जो आन्वीक्षिक स्थापना है इसको दूसरा स्थान माना है। तो इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अपन को तो ज्ञान प्राप्त करना है। अध्याय चाहे इसको प्रथम मान लें या द्वितीय मान लें,